हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल शीट के व्यू मेन्यू के बारे में। दोस्तों, ये हमारा व्यू मेन्यू होता है। इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं इन सब के बारे में मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, व्यू टैब के अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है फ्रीज़ का। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि फ्रीज़ क्या होता है। जैसे दोस्तों, ये मेरा एक डेटा है। इसके अंदर जो मेरी फर्स्ट रो है उसके अंदर मेरे इस डेटा के हेडर्स लिखे हैं। बट जैसे ही मैं अपने इस डेटा में नीचे की तरफ मूव करता हूँ तो जो मेरे हेडर्स है, क्योंकि मैंने अपने जो फर्स्ट रो थी उसे फ्रीज़ नहीं कर रखी थी, इसलिए वो मुझे शो होना बंद हो गए। बट मैं चाहता हूँ कि मैं अपने डेटा में जितना मर्जी नीचे जाऊँ, जो मेरी फर्स्ट रो है वो हमेशा विजिबल रहे। तो मैं व्यू टैब पे जाके फ्रीज सेलेक्ट करके अगर फर्स्ट रो पे क्लिक कर दूंगा तो अब इस रो के नीचे आप देख रहे हो एक थिक लाइन बनी आ गई। तो अब जो मेरी फर्स्ट रो है वो फ्रीज हो गई है। तो अगर मैं अपने इस डेटा में अब नीचे की तरफ जितना मर्जी नीचे जाऊं, वो हमेशा जो मेरे हेडर्स वाली रो है वो विजिबल होती रहेगी। जैसे मैंने अपनी फर्स्ट रो को फ्रीज करा, ऐसे ही मैं अपने कॉलम्स को भी फ्रीज कर सकता हूँ। चाहे मैं एक कॉलम फ्रीज करूँ, चाहे मैं दो करूँ, जितने भी मैं चाहूँ उसके लिए भी। जैसे सपोज मैं अपने पहले दो कॉलम अगर फ्रीज करना चाहता हूँ तो मैं व्यू टैब में जाके फ्रीज पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आके टू कॉलम्स लिखे हैं, मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो अब जो मेरे दो कॉलम है वो भी फ्रीज हो गए। और ये आप देख रहे हो, अब ये जो कॉलम के आगे भी एक थिक लाइन आ गई है। इससे हमें पता लग जाता है कि हमारे दो कॉलम भी फ्रीज हो गए हैं। अब दोस्तों, ये तो था फ्रीज लगाने का तरीका। अगर हम फ्रीज हटाना चाहते हैं तो उसके लिए हम फिर से व्यू टैब में जाके, अगर हम रो पे से फ्रीज हटाना चाहते हैं तो हम नो रोज पे क्लिक कर देंगे, तो वो जो रो वाला फ्रीज था वो रिमूव हो गया है। ऐसे ही अगर मैं कॉलम का फ्रीज भी हटाना चाहता हूँ तो मैं नो कॉलम्स पे क्लिक करूँगा, तो अब जो मेरे कॉलम का फ्रीज था वो भी हट गया। दोस्तों, ये तो था एक लॉन्ग कट फ्रीज लगाने का। बट इसका मैं आपको एक ईजी ट्रिक भी बताता हूँ। ये जो आप एक बॉक्स देख रहे हो, इसके अंदर यहाँ पे दो थिक लाइंस बनी आती हैं। तो अगर मैं रो को फ्रीज करना चाहता हूँ तो ये जो नीचे वाली लाइन है, मैं जैसे ही इस पर अपने माउस का कर्सर लेके जाऊँगा वो एक हैंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं अपने माउस के लेफ्ट क्लिक करके अगर इसे नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा, जहाँ पर भी आके मैं अपने इस माउस के बटन को छोड़ूंगा वहाँ तक का डेटा फ्रीज हो जाएगा। जैसे सपोज तीन रो के बाद आके मैंने अपने माउस का जो लेफ्ट बटन मैंने प्रेस कर रखा था उसको जैसे ही छोड़ा, तो उसके बाद जो मेरा तीन रो तक थी वो डेटा फ्रीज हो गया है। और अब मैं इसमें नीचे की तरफ स्क्रॉल करूँगा तो वो मेरा जो फर्स्ट थ्री रो है वो फ्रीज हो गई हैं। ऐसे ही अगर मैं कॉलम को फ्रीज करना चाहता हूँ तो मैं अपने माउस का कर्सर यहाँ पे लेके गया, जैसे ही वो हैंड के अंदर कन्वर्ट हुआ, मैंने अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करा, इसको ड्रैग करा और दो कॉलम के बाद या तीन कॉलम के बाद जितने भी कॉलम के बाद मैं चाहूँ उसको आके मैंने अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ दिया। तो अब इसने तीन कॉलम को भी फ्रीज कर दिया। तो दोस्तों, ये एक इजी वे होता है लगाने का। और अगर मैं इस फ्रीज को रिमूव करना चाहता हूँ तो मैंने फिर से अपने माउस का लेफ्ट क्लिक करा और मैं इसे ऊपर ले गया, और ऊपर ले जाने के बाद मैंने अपने माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ दिया। तो ये मेरी जो रो फ्रीज हुई थी वो हट गई। ऐसे ही मैं अपने कॉलम पे गया, मैंने अपने माउस का लेफ्ट क्लिक करा, मैं इसे बिल्कुल लेफ्ट में लेके आया और मैंने अपने माउस का लेफ्ट बटन छोड़ दिया। तो मेरे जो कॉलम फ्रीज थे वो भी रिमूव हो गए। अब दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे सपोज मैं फर्स्ट 10 रो फ्रीज करना चाहता हूँ और वो मैं व्यू टैब की हेल्प से करना चाहता हूँ। अगर मैं अभी व्यू टैब में जाकर चेक करूँगा तो वो कहीं पर भी ये ऑप्शन दिखा ही नहीं रहा है कि अगर मुझे अपनी फर्स्ट 10 रो को फ्रीज करना है। ये जो ऑप्शन दिखा रहा है वो अप टू 2 रोज तक दिखा रहा है। तो अगर मुझे पहली 10 रो को फ्रीज करना है तो सबसे पहले मुझे आके 10th रो पे क्लिक करना पड़ेगा। अब अगर मैं जाके व्यू टैब में चेक करूँगा, अब ये मुझे अप टू करंट रो 10 तक दिखा रहा है। यानी अगर मैं दो या दो से ज़्यादा रो या कॉलम को फ्रीज करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे उस सेल पे जाना पड़ता है, तभी यहाँ पर वो ऑप्शन शो होता है। जैसे सपोज अगर मैं डी कॉलम तक फ्रीज करवाना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैंने डी कॉलम पे आके क्लिक करा। अब अगर मैं व्यू टैब में जाके यहाँ पे चेक करूँगा तो वो यहाँ दिखा रहा है अप टू करंट कॉलम डी। तो दोस्तों, ये होता है फ्रीज, जिसमें आके हम अपने रो और कॉलम को यहाँ से भी फ्रीज कर सकते हैं। और उसका जो शॉर्टकट था मैंने आपको वो भी बताया कि हम यहाँ से डायरेक्ट ट्रैक करके भी फ्रीज कर सकते हैं। उसके बाद जो दोस्तों हमारा इसके अंदर ऑप्शन है वो है ग्रिड लाइन का। अभी इसके आगे चेक लगा हुआ है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये दोस्तों जो इसके अंदर बॉक्सेस बने आ रहे थे वो लाइन सारी रिमूव हो गई हैं। और अगर मैं उस लाइन को वापस लाना चाहता हूँ तो मैं दोबारा से व्यू टैब पे जाके ग्रिड लाइंस पे क्लिक करूँगा, तो ये जो मेरी ग्रिड लाइंस है ये वापस आ जाएगी। तो यहाँ से हम अपनी ग्रिड लाइंस को लगा सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो हमारा ऑप्शन है वो है प्रोटेक्टेड रेंज का। अभी दोस्तों अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपको कोई भी चेंज इसमें होता हुआ शो नहीं होएगा। इसको मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ। जैसे
सपोज़ मैं अपनी इस रेंज को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, यानी कि कोई भी मेरे अलावा इस रेंज के अंदर एडिट ना कर पाए। तो मैंने ये रेंज सेलेक्ट करी, मैंने राइट क्लिक करा और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है प्रोटेक्ट रेंज का, मैंने इस पर क्लिक करा और यहाँ से दोस्तों मेरे प्रोटेक्टेड शीट एंड रेंजेस की विंडो ओपन हो गई। तो यहाँ से इसने मेरी शीट का नाम दिखा दिया और वो रेंज दिखा दी A1 से D11, जिस पे मैं प्रोटेक्शन लगाना चाहता हूँ, और मैं सेट परमिशन पे क्लिक कर दूंगा। अब ये दोस्तों मुझसे पूछता है कि रिस्ट्रिक्ट हु कैन एडिट दिस, तो अभी यहाँ पे ओनली यू लिखा आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ही इस रेंज पे एडिट कर पाऊँ, तो मैं इसे यही रहने दूंगा। और अगर मैं चाहता हूँ मेरे अलावा कोई और भी इस रेंज पे एडिट कर पाए, तो मैं यहाँ से आके कस्टम पे सेलेक्ट करके यहाँ पर उसकी ईमेल आईडी डाल दूंगा, तो मेरे अलावा वो इंसान भी इस रेंज को एडिट कर पाएगा। बट अभी मैं यहाँ पे ओनली यू ही रहने देता हूँ और मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं इस डन पे भी क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों जो मेरी ये वाली शीट है, मैं किसी अपनी दूसरी ईमेल आईडी पे शेयर करता हूँ। मैं यहाँ पे अपनी दूसरी ईमेल आईडी डालता हूँ। ये मैंने अपनी दूसरी ईमेल आईडी डाली और मैंने को एडिट के राइट के साथ सेंड कर दी। ये दोस्तों मेरी दूसरी आईडी पे मेल आ गया। तो अगर मैं अपनी इस शीट को ओपन करता हूँ, ये दोस्तों मैंने अपनी वो शीट जिस आईडी पे मैंने शेयर करी थी अपनी उस आईडी से ओपन कर लिया है। और अगर मैं अब व्यू टैब पे जाके प्रोटेक्टेड रेंजेस पे क्लिक करूँगा, तो ये देखा दोस्तों आपने, इसने पूरी शीट के अंदर सिर्फ जो मेरी प्रोटेक्टेड रेंजेस थी उन सब के आगे इसने ये लाइंस ले आया। तो यानी अगर मैं इस शीट में ये देखना चाहता हूँ कि कौन से सेल ऐसे हैं जो मेरी शीट का एडमिन है उसने उनको लॉक करा हुआ है, तो यहाँ जाकर मैं जैसे ही प्रोटेक्टेड रेंजेस पे क्लिक करूँगा, वो मुझे इस पूरी शीट के अंदर वो सारी रेंजेस दिखा देगा जो कि ऑनर ने प्रोटेक्ट कर रखी हैं और मैं उस पर वर्क नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये था प्रोटेक्टेड रेंजेस चेक करने का तरीका। बट ये विजिबल तभी हमें होता है जब हमारे साथ किसी ने कोई शीट शेयर करी हो और उसने उस पर प्रोटेक्ट रेंजेस लगा रखी हो, तो हम उससे ये चेक कर सकते हैं कि हम किन रेंजेस में एडिट नहीं कर सकते। जैसे मैं अगर आपको किसी और रेंज में आके कुछ लिख के दिखाऊं, तो मैं ईजिली यहाँ लिख पा रहा हूँ। बट अगर मैं इस रेंज में जाके कुछ लिखने की कोशिश करूँगा तो मैं नहीं लिख पाऊँगा, और ये मुझे दिखा देगा कि यू आर ट्राइंग टू एडिट अ प्रोटेक्टेड सेल, यानी मैं उस सेल को एडिट करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि ओनर ने प्रोटेक्ट कर रखा है। तो दोस्तों ये था हमारा प्रोटेक्टेड रेंजेस। अब मैं वापस अपनी ओरिजिनल शीट पे आ जाता हूँ। उसके बाद दोस्तों जो हमारा ऑप्शन है वो है फार्मूला बार का। दोस्तों ये हमारी फार्मूला बार होती है, अभी ये शो हो रही है क्योंकि फार्मूला बार के आगे राइट लगा हुआ है। बट मैं अगर इस पर दोबारा क्लिक करूँगा तो मेरी फार्मूला बार हाइड हो गई और इसके आगे से जो चेक बॉक्स था वो भी हट गया। और अगर मैं अपनी फार्मूला बार को वापस लाना चाहता हूँ तो मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँगा और मेरी फार्मूला बार वापस आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों जो हमारा ऑप्शन है वो है शो फार्मूला का, जिसका जो शॉर्टकट है वो होता है कंट्रोल टिल्ड। यानी सपोज मैं अपनी शीट में कोई फार्मूला लगाता हूँ, मैंने जो अपना सैलरी वाला कॉलम है उसके अंदर 100 ऐड करा और मैंने इस फार्मूले को नीचे तक ड्रैग कर दिया। अब दोस्तों अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी इस पूरी शीट में कहाँ कहाँ पर भी फार्मूले लगे हुए हैं, तो मैं व्यू टैब पे जाके जैसे ही शो फार्मूला पे क्लिक करूँगा, तो इस शीट में जिस भी सेल में जहाँ पर भी फार्मूला होगा ये मुझे उसे शो कर देगा। यानी अभी मेरी इस शीट के अंदर यहीं पर फार्मूला लगा था तो इसने वो सारे फार्मूले शो कर दिए। और अगर मैं वापस इन फार्मूले को हटाना चाहता हूँ तो मैं फिर से व्यू टैब पे जाके शो फार्मूला पे दोबारा क्लिक करूँगा, तो मेरे फार्मूले हाइड हो गए। तो इस तरीके से हम अपने फार्मूले को शो और हाइड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन है हिडन शीट का। अभी दोस्तों ये विजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने अपनी इस शीट के अंदर कोई भी शीट हाइड नहीं कर रखी है। तो सपोज़ मैं एक नई शीट क्रिएट करता हूँ, मैंने प्लस पे क्लिक करा और ये मेरी एक शीट 3 नाम से एक नई शीट क्रिएट हो गई। और अब मैं इस शीट 3 पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ऑप्शन आता है हाइड शीट का, मैं अपनी शीट को हाइड कर देता हूँ। और अगर अब मैं जाके व्यू टैब में हिडन शीट को चेक करूँ तो यहाँ पे 1 दिखा रहा है। दोस्तों 1 का मतलब होता है हमने जितनी भी शीटें हाइड कर रखी होती हैं ये उसकी काउंटिंग दिखाता है। अभी मैंने एक शीट हाइड करी है तो ये मुझे 1 दिखा रहा है, और जैसे ही मैं इसके सामने जाता हूँ ये मुझे वो शीट भी दिखा रहा है जो मैंने हाइड कर रखी है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरी शीट को अनहाइड कर देगा। दोस्तों हम अपनी शीट को यहाँ पर भी जाके अनहाइड करा सकते हैं, और उसका एक और भी तरीका होता है। जैसे सपोज मैंने शीट को दोबारा हाइड करा और यहाँ पर ये जो हमारी लाइंस बनी आ रही होती हैं, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इस वर्क बुक के अंदर जितनी भी अवेलेबल शीट्स है सारी दिखाता है। जैसे ये शीट 3 भी दिखा रहा है जो कि हाइड है, बट जो उसका कलर है वो भी ग्रेड आउट है। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो जो मेरी हिडन शीट थी इसने उसको भी विजिबल कर दिया। तो ये तरीका होता है दोस्तों अपनी शीट को हाइड करने का और फिर उसको अनहाइड करने का। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है जूम का। जैसे अभी मेरी शीट 100% जूम है और अगर मैं इसको 125% जूम करना चाहता हूँ तो मैंने 125% पे क्लिक करा, ये दोस्तों 125% जूम हो गई। वही सेम ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर भी आता है, हम यहाँ से भी अपनी शीट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जैसे मैं इसे वापस 100% पे लेके जाता हूँ
तो ये मेरी शीट जूम आउट हो गई। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है फुल स्क्रीन का। मैं जैसे ही फुल स्क्रीन पे क्लिक करूँगा तो ये जो मेरे मेन्यू बार्स वगैरह आ रहे हैं ये सब हाइड हो जाएंगे। मैंने जैसे इस पर क्लिक करा तो मेरे मेन्यू बार्स वगैरह थे सब कुछ हाइड हो गए। और अगर मैं उसको वापस लाना चाहता हूँ तो मैं एस्केप प्रेस करूँगा। तो मैंने एस्केप प्रेस करा और वो जो मेरे मेन्यू बार्स हाइड हुए थे वो वापस आ गए। और दोस्तों यही सेम चीज़ यहाँ पर एक एरो आता है, अगर मैं इस पर भी क्लिक करूँगा तो मेरे मेन्यू बार्स तो हाइड हो जाते हैं बट मेरी टूल बार विजिबल रहती है। और यहाँ से मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँगा तो मेरे मेन्यूज़ दोबारा शो होने लग जाएंगे। तो अगर हमें अपनी फुल स्क्रीन करनी है तो हम यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर सकते हैं, बट अगर हमें अपने सिर्फ मेन्यू बार्स हाइड करने हैं तो हम यहाँ पे आके उसको हाइड एंड हाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी व्यू टैब। इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस थे इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।